मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वर विज्ञान की यात्रा करेंगे। जीवन एक मधुर संगीत है, साथ ही साथ जीवन एक प्रतिध्वनि भी है। देर सबेर सभी कुछ हमें वही मिलता है जो हम प्रकृति की बगिया में समाहित करते हैं। अच्छा या बुरा, जो भी प्रकृति, उसका कोई भेद नहीं करती। प्रकृति का एक फॉर्मेट है, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। अब आपको क्या चाहिए प्रकृति से, ये आपको तय करना होता है। ठीक है, तो ध्वनि विज्ञान के माध्यम से ये यात्रा आगे बढ़ती है। जैसी एक गीत है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। अब हम होंठ बंद कर लेते हैं और इसी को उतनी ही ऊर्जा से गाने का प्रयास करते हैं। जब आप होंठ बंद कर लेते हैं तब क्या घटना होती है, आपको भीतर उतरना पड़ता है। आपको बहुत शक्ति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्वर विज्ञान, लेकिन ये प्राण का स्वर विज्ञान है। ये देखिए, एक छोटी सी मैंने ये लिए चौकी और इसको गोदी में रख लिया। अब चूंकि एक रिदम मुझे लाना होगा आपको सुनाने के लिए, एक्चुअल तो ये नाड़ियों का शोधन है। जितनी नाड़ियां साफ होंगी आपका जीवन उतना सरल और तरल बनेगा। सारा खेल ही मेरे भाई बहन इस शरीर में नाड़ियों का है, क्योंकि नाड़ियां साफ होंगी तो रक्त सही बहेगा, और रक्त सही बहेगा तो प्रकृति उस पर ऑक्सीजन को सवारी करवाती है, और ऑक्सीजन ही सारा खेल रचाती है। ऑक्सीजन का विलुप्त होना ही हमारी मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की लबालब आपूर्ति के लिए ये बहुत ही सिंपल टिप्स है 10 मिनट की। मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 10 मिनट इसको कर लीजिए, अभ्यास मिनट 2 मिनट धीरे धीरे बढ़ाइएगा, लेकिन इसको करते समय मन में अत्यधिक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए कि मैं अपनी नाड़ियों को पैर से लेकर सिर तक जितना नारियल से गुथाऊंगा हुआ ये शरीर है, उस सब को साफ कर रहा हूं। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं।
ऐसा आपको लगे कि आपका शरीर थकने लगा है, रुक जाओ, थोड़ी लंबी गहरी सांस लो। इस पूरी क्रिया को करते समय कोई मंत्र, कोई तंत्र, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान श्वास और प्रश्वास पर केंद्रित करना है। चक्कर आने लगे, रुक जाओ, शांत रस बैठ जाओ। जब नॉर्मल हो जाए फिर शुरू कर दो। लेकिन इस पूरी क्रिया को करते समय मुख को बंद रखना है और सारा खेल इस फिल्टर प्लांट के साथ ही रचाना है। अगर फिल्टर प्लांट को आपने साफ कर लिया, यकीन जानिए आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। और इसको साफ रखने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके। भोजन प्रसन्नता से ग्रहण करना सीखो। हर बाइट को 32 बार चबाओ। अपने शरीर के कुल वजन का 5% दिन भर में पानी पियो। 1% सुबह सुबह, 4% दिन भर में। और तीसरा, अच्छा सोचो। अच्छा सोचना, ये एक धर्म युद्ध है। इस शरीर से ही लड़ना है। ये प्रकृति का बनाया एक खिलौना है और इसमें सारा खेल प्रकृति प्राण के माध्यम से रचा रही है और मैं आपको प्राण की विधा से जोड़ रहा हूं। तो श्वासों की सरगम में ही सारा खेल है। बस ऐसे झूमते, नाचते, गाते प्रति 4 सेकंड में आपके भीतर उतर रही है। 21,600 बार इस शरीर को निरंतर बदलती चली जा रही है। तो इसी कारण ये शरीर बूढ़ा होता है, क्षीण हो जाता है और फिर ये शरीर चलने फिरने से लाचार हो जाता है। कान सुनना कम कर देते हैं, आँख देखना कम कर देती है, दांत टूटने लगते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो इस शरीर को समझिए, प्रकृति का नायाब तोहफा है ये, अनूठी अलौकिक यात्रा है इसकी। ठीक है, तो मुंह बंद करके 10 मिनट। और हाँ, आँख पूरी प्रक्रिया में बंद रहना चाहिए और मुख बंद रहना चाहिए। सारा खेल अंदर ही अंदर रचाना। आप करके देखिए, 10 मिनट 45 दिन करके देखिए रोज। अगर आपके जीवन में चमत्कार घटित नहीं हो जाए तो फिर कह देना कि आपका अनुभव झूठा है, गलत है। प्रयोग करके देखिए। प्रकृति की मंगलमय ध्वनि को आप सुन सकेंगे मात्र 10 मिनट में। प्रकृति तो आपको 24 घंटे दे रही है। आप 10 मिनट प्रकृति को दे के देखिए। इस श्वास की सरगम के साथ ध्वनि, लय और तैल को लय को मिलाता है घोड़ा। ध्वनि आकाश के पास, शब्द ध्वनि के सेवक हैं। लय धरती के पास और ताल जल के पास है। आता है, जाता है, आता है, जाता है। प्रकृति के इस व्यंगम दृश्य को देखने के लिए मन की आंखों से जुड़ना पड़ता है। खुली आंखों से ये सब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आपके मंगल की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को भेजिए ताकि इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार दिया जा सके। आपकी समृद्धि, शांति, आरोग्य की कामना करता हूँ।